माघ के पावन पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। इस महीने कई तरह के श्रेष्ठ और अद्भुत नियम लिए जाते हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है। माघ महीने में स्नान, ध्यान, पूजन कैसे अपने घर पर रहकर आप कर सकते हैं, आइए जानते हैं। साथ के साथ आप वीडियो में जानेंगे अगर मासिक धर्म या कहीं बीच में जाना पड़ जाए तो कैसे नियमों को पूर्ण करें। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, अति उत्तम श्रेष्ठ जानकारी आपके लिए इस वीडियो में रहेगी। तो आप सभी को यह पूर्ण वीडियो देखना चाहिए, खासतौर पर महिला, पुरुष, घर के जो केंद्र बिंदु होते हैं, कुंवारी लड़की कौन कौन से नियम ले सकती है, सुनिएगा। और किन चीजों से इस महीने घोर पाप लगता है। देखिए, जितना पुण्य इस महीने अर्जित होता है ना, उससे ज्यादा गलत कर्म इत्यादि करने के लिए पाप भी इस महीने कहे गए हैं। शास्त्रों में वर्णित है। माघ का महीना मघा नक्षत्र और भगवान माधव के स्वरूप के पूजन के लिए जाना जाता है। इस महीने स्नान, ध्यान, पूजन, पाठन का बहुत अधिक महत्व है जी। शास्त्रों में पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन मिलता है कि इस महीने बड़े बड़े पाप मन कर्म वाणी से हुए हैं ना, तो वह स्नान, ध्यान और दीपदान से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। महीनों में माघ का महीना सब कार्य के लिए सिद्ध बताया गया है। माघ महीने में कोई भी आप सत्कर्म करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं तो वह 1000 यज्ञ बराबर फल देता है और सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। पितृ भी इससे प्रसन्न होते हैं। माघ का महीना धर्म कर्म के हिसाब से तो उत्तम है ही, साथ ही खरमास समाप्त होने के बाद माघ का महीना गृह प्रवेश, भूमि पूजा और हर कार्य के लिए श्रेष्ठ जाना जाता है। तो माघ महीने का जितना वर्णन करें ना उतना कम है। इस महीने सबसे पहले जो कार्य किया जाता है वह तारों की छांव में अर्थात सूर्य उदय से पहले पहले स्नान का वर्णन शास्त्रों में मिला है। कहा जाता है, वर्णित है शास्त्रों में कि सभी देवी देवता गंगा, जमुना, सरस्वती, तीर्थराज पुष्कर में स्नान के लिए आते हैं और जल में वास करते हैं। पवित्र नदियों में देवी देवता आते हैं स्नान करने के लिए। तो इतनी महिमा है माघ महीने की, अर्थात माघ महीने में स्नान की। और साथ के साथ ऐसा भी वर्णन है कि माघ महीने में श्रेष्ठ रूप में अगर आप कोई जप तप करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो इससे जो है आप गलती से भी कोई भूल चूक किए हैं तो सब क्षमा प्रार्थी होकर विष्णु लोक में उस व्यक्ति के लिए स्थान प्राप्त हो जाता है। तो कैसे किस स्वरूप में ध्यान करें, सुनिए। सबसे पहले जो नियम मैंने आपको विदित कराया, पवित्र नदी में स्नान का है, परंतु ऐसा न हो पाए गृहस्थ जीवन में, घर पर सूर्य उदय से पहले संभव हो तो ठंडे पानी से स्नान करें, नहीं तो यथाशक्ति तथा भक्ति आप प्रथम दिन से स्नान का नियम लीजिए। नहाने के पानी में गंगा जल और काला तिल जरूर जरूर डालना चाहिए। हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप स्नान कीजिएगा। साथ के साथ आप सभी इसके पश्चात जो है कुंवारी कन्या भी यह कार्य कर सकती है, सुहागिन महिला, सभी को यह कार्य करना चाहिए। माघ का महीना अर्थात माघ महीने के नियम जो है वह 3 जनवरी अर्थात जो पौष पूर्णिमा है उससे लिए जाएंगे और यह 1 फरवरी तक माघ स्नान अर्थात माघ का महीना चलेगा। और साथ ही प्रयागराज में माघ स्नान, माघी मेला भी लगता है जो कि सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले तो स्नान का आपको नियम लेना है। इसके बाद जो दूसरा नियम लिया जाता है वह लिया जाता है सर्वश्रेष्ठ रूप में सूर्य भगवान की उपासना। आपने देखा होगा, भले ही सूर्य भगवान दिखाई दे या न दिखाई दे, स्नान के बाद ऋषि मुनिजन या कल्पवास करने वाले जो व्यक्ति है प्रयागराज में ऋषि मुनिजन, वह नदी में ही खड़े होकर सूर्य भगवान को अंजनी देते हैं, जल चढ़ाते हैं। इस महीने षठतिला एकादशी आती है और साथ के साथ इस महीने मकर संक्रांति आती है, इस महीने बसंत पंचमी आती है, इस महीने मौनी अमावस्या आती है। तो इस महीने काले तिल का बड़ा महत्व है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे, स्नान करेंगे तो काला तिल उसमें जरूर जरूर डालिएगा। इस महीने बहुत सुंदर रूप में श्रेष्ठ वर्णन करता है कि इस महीने भीष्म अष्टमी, रथ सप्तमी आती है, जया एकादशी का व्रत होता है, प्रदोष व्रत सर्वश्रेष्ठ रूप में इस महीने का महत्व है। तो आप सभी सबसे पहले यह कार्य करें। उसके बाद बारी आती है सबसे सुंदर और अति श्रेष्ठ कार्य, वह है शालिग्राम भगवान और तुलसी पूजन की। देखिए, तुलसी पूजन सबसे सुंदर जाना जाता है। अपने घर पर जो विराजमान तुलसी है उसमें आप शालिग्राम भगवान को रखें। ऐसा न कर पाए तो अपने घर पर जो तुलसी है उसका पूजन करें। शालिग्राम भगवान नहीं है तो श्री नारायण या लड्डू गोपाल के सुंदर माधव स्वरूप का ध्यान कर कर विधि विधान से पूजन करें। प्रश्न आता है, दीदी हम सभी अगर जो भी नियम लेंगे, अगर वह किसी कारण से बीच में छूट जाता है, मासिक धर्म या कोई स्थिति ऐसी हो जाती है कि कहीं जाना पड़े, तो हम कैसे उन नियमों को पूर्ण करें। देखिए, स्नान का नियम लिया जाता है, सूर्य भगवान की स्तुति, तुलसी पूजन, यह सामान्य चलते फिरते हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
परंतु इस महीने एक और नियम लिया जाता है, वह है दान का। हर एक दिन वेद शास्त्रों में कहा जाता है घी का दान करने का, तिल का दान करने का, साथ के साथ गर्म कंबल, छाता, जूता, अपनी इच्छा अनुसार ठंडक से राहत देने वाली चीजों का दान का बड़ा महत्व है जी। जितना हो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप दान कीजिएगा। दान के साथ साथ इस महीने नियम लिया जाता है गौ माता की सेवा का। गौ माता को रोज चारा खिलाने का, रोटी खिलाने का, एक तिल का लड्डू रोज इस महीने दान करने का नियम लिया जाता है। अपनी प्रिय वस्तु को छोड़ने का इस महीने नियम लिया जाता है। इस महीने बड़े बड़े दिन, देखिए कई लोग तो पूरे माघ महीने में स्नान ध्यान व्रत करते हैं, एक ही समय भोजन करते हैं, या थोड़ा कठोर साधना है आप कर सकते हैं चाहे तो, परंतु ऐसा आप रोज नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी जो 2 एकादशियां आएंगी, प्रदोष व्रत आएगा, मौनी अमावस्या आएगी, संकट चौथ व्रत आएगा, तो कम से कम इन व्रतों को भी कर लेते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। तो अपनी प्रिय कोई भी वस्तु आप छोड़ सकते हैं, निष्काम या सकाम भाव से, इच्छा आपकी है। तो इस तरह से आपको कोई एक नियम लेना है। आप चाहें रोज एक एक ब्राह्मण भोज कराने का अपने घर पर नियम ले सकते हैं। इस महीने आंवले के फल का दान का नियम लिया जाता है, बेर केला दान का नियम लिया जाता है, चावल खिचड़ी के दान का नियम लिया जाता है। यह ब्राह्मण को देना इस महीने सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ जूते और जो है इस महीने कंबल, पूजा सामग्री, धूप, मोटी बत्ती वाले दीपक, भांति तमाम तरह के फलों का जो है शास्त्रों में माधव स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजा स्थल पर रखकर दान करने का शास्त्र विधान कहता है। तो 100 सेरी का जो है 16 सेरी, 100 सेरी के नियम का विधान है। इस महीने बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। आपके पास जो भी वस्तु है, जैसे आंवला का पेड़, आंवला का फल, इनके दान का भी विधान है जी। अपनी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इन दान पुण्य को आपको करना चाहिए। इसके साथ साथ आप सभी देखिए स्नान ध्यान दीपदान, दीपदान का बड़ा महत्व है। तुलसी, बड़, आंवला, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों में दीपदान का विधान है। आकाश दीपदान का विधान है। साथ के साथ इस महीने आप सभी को आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र वृक्ष के सिंचन का जो है रोज नियम लेना है। तुलसी को आप सिर्फ एकादशी और रविवार इन दिनों में जल नहीं चढ़ाएं। रोज इन वृक्षों के साथ साथ तुलसी पूजन का भी आप नियम ले सकते हैं। तुलसी पूजन हम सामान्य रूप से करते ही हैं, परंतु दिव्य वृक्षों के सिंचन का आप नियम ले सकते हैं। तो कोई ना नियम आप लीजिएगा। खिचड़ी रोज दान करने का, घी इत्यादि दान करने का, तिल और घी से हवन करने का। अपने घर में जितना तिल इस महीने आप चटकाते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कहा जाता है तिल तिल करके उतने आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान होता है। अब मासिक धर्म इत्यादि या कहीं जाना हो तो आप उन नियमों को कैसे पूर्ण करें। देखिए कहीं जाना हो, मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति हो तो जो है प्रत्यक्ष पूजा से ज़्यादा मानसिक पूजा फल देती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो ऐसी स्थिति में आप मानसिक पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें। भगवान के नाम जाप की इस महीने नियम लिए जाते हैं। कोई भी आप जो है मंत्र जाप ले लीजिए, कोई भी जो आप मंत्र लेते हैं, जैसे गुरु मंत्र है या राधा राधा नाम जाप है, या आप महादेव का कोई मंत्र या कोई भी मंत्र आप एक माला रोज जाप करने का या अपनी इच्छा अनुसार ज्यादा आप माला जाप करने का नियम लेते हैं, वह छूट जाता है। तो देखिए जैसे 7 दिन तो भगवान को, 5 दिन कहीं कहीं पर, 6 दिन कहीं कहीं पर, 7 दिन भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार। आप उतने दिन छोड़ दीजिए। सिर्फ मन में आप घर पर ही स्नान इत्यादि तो करें और मानसिक पूजा करें कि जैसे मैं रोज पूजन कर रही थी तुलसी पूजा का, दीपदान का, पवित्र वृक्षों का, नाम जाप का, वह मन ही मन आप स्मरण करें। इस महीने कथाएं सुनी जाती है, पौष महीने का महत्व सुना जाता है, जो मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगी। इस महीने नियम लिया जाता है श्री नारायण रामायण की कथाएं और साथ साथ शिव महापुराण इत्यादि कथा श्रवण का। ये सब ऑनलाइन भी मिलती हैं, आप स्वयं से भी पाठ करते हैं तो इसका अद्भुत लाभ देखा गया है। तो अपनी इच्छा अनुसार आप कोई ना कोई नियम लेंगे, परंतु मासिक धर्म हो जाए तो आप इन कथाओं को उतने दिनों के लिए या भगवान को स्पर्श करना या किसी को दान देना या जो है गौ पूजा या अलग अलग स्वरूप के जो नियम है उनको आप 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन रुक जाइए। मानसिक पूजा कंटिन्यू करते रहें, मन में आप ध्यान करें। उसके बाद आप सभी के जब 5-7 दिन पूर्ण हो जाए तो इस महीने के अंतिम दिनों में उन दिनों को आप जोड़ लीजिए कि इतने दिन का मेरा दान का नियम रह गया था या मैं जो है भगवान की विशेष पूजा का नियम रह गया था, तो मैं उनको आज पूरा करने जा रही हूँ। ऐसा मन में ध्यान कर कर उन दिनों को आप अंतिम 5 दिनों में माघ महीने के पूर्ण कर सकती हैं। ठीक है, कहीं जाना हो तो आप उन नियमों को कंटिन्यू कर सकती हैं। वहाँ दान देकर, जैसे किसी के घर आप
खाना खाई हैं तो उस दिन का आपको तत्काल जो है उनको उसकी जितने भी पैसे बनते हैं आपके वहाँ दे दीजिए, तो फिर इससे कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है जी, इस तरह से यह बात है। आशा है, उम्मीद है आप अपनी दिनचर्या इस तरह से रखें कि प्रभु प्रसन्न हो। मन कर्म वाणी से कोशिश करें, झूठ छल कपट से दूर रहें। इस महीने मूली खाने की मनाही होती है, प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। साथ के साथ इस महीने हरा धनिया भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आपके लिए यह जानकारी उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखें। इस महीने आप श्री नारायण को चंदन की विशेष सेवा दें, शिवलिंग पर काला तिल जरूर समर्पित करें। अपनी इच्छा अनुसार दान पुण्य पूजा पाठ जो आपसे बन पाए ना, वह करने का प्रयत्न करें। इस महीने सुनी गई कथा, दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, ठंडक से मुक्ति देने वाली चीजें विशेष दान की जाती हैं। यह अनंत गुना लाभ देता है और शास्त्र प्रमाण कहता है यह जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।